और कबीर साहब कह रहे हैं, और कबीर साहब कह रहे हैं कि भाई ने दो जगदीश कहां से आया, कहो कौन बोल आया। ये दो जगदीश कहां से आ गए, कौन पागल हो गया, कौन बोरा गया। जो दो भगवान कह रहा है कि अल्लाह और भगवान, अल्लाह और परमात्मा अलग अलग है, वाहिगुरु और गॉड अलग अलग है। इसी भ्रम को दूर करना है, इस द्वैत को एक कर देना है। एक ही है जो भी है, दो हो ही नहीं सकते। वरना हिंदुओं का चांद अलग होता, मुसलमानों का चांद अलग होता। अलग अलग है क्या? हिंदुओं का सूरज अलग होता, मुसलमानों का सूरज अलग होता। अलग अलग है क्या? धरती हिंदुओं की अलग होती, मुसलमानों की अलग होती। बकायदा बांट लो, बात अलग है, लेकिन धरती किसी की नहीं है। हिंदू भी यहीं से पैदा होकर यहीं जा रहा है, मुसलमान भी यहीं पैदा होकर यहीं जा रहा है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी में ही मिलेगी। हिंदू और मुसलमान मिट्टी के बने पड़े हैं। ये मिट्टी का पुतला है जो अपने आप को हिंदू मुसलमान कह के दोनों एक ही जमीन में दफन हो जाते हैं, दोनों इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। यही भ्रम जाल है। हम मिट्टी नहीं है, मिट्टी हमारा घर है, शरीर है। मैंने सीमेंट का मकान बनाया तो मैं थोड़ी नहीं सीमेंट का हूं, मेरा मकान सीमेंट का है। इसी तरह मैंने काया को धारण किया मिट्टी की, तो मैं थोड़ी नहीं मिट्टी हूं, मेरी काया मिट्टी की है। मैं शब्द स्वरूप हूं। यही कबीर साहब समझा रहे हैं बीजक में, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। गुरु के शब्द की पहचान करो कि गुरु ने शब्द के रूप में तुम्हें दिया क्या है, क्योंकि तू ही शब्द है। यानी तुम्हें तुम्हारा ज्ञान चाहिए, तुम ही शब्द हो। गुरु जो शब्द देगा वो तुम ही हो, तुम्हें ही तुम्हारा ज्ञान देगा। इसी को आत्म ज्ञान कहते हैं। गुरु आत्म ज्ञान देता है। मेरा आत्म ज्ञान क्या है? मेरा रूप, जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। मेरा गुरु मुझे मेरा रूप देगा, शब्द नहीं देगा कि नाम देगा। मेरा शब्द ही मेरा रूप है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। तो ये ज्ञान तब समझ में आता है जब भेदी गुरु आपके जीवन में आता है। क्योंकि आत्म ज्ञान का मतलब किसी और का नाम जपना नहीं, कोई और मंत्र जंतर जपने नहीं। आत्म ज्ञान का मतलब है मुझे मेरा ज्ञान हो जाए। जैसे आत्महत्या का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और को गोली मार दो आत्महत्या हो गई। आत्महत्या का मतलब है जब तुम खुद अपने शरीर की हत्या करो, अपनी हत्या करो। आत्म रक्षा का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और की रक्षा करो। आत्म रक्षा का मतलब है तुम अपनी रक्षा करो। इसी प्रकार आत्मनिर्भर का मतलब तुम खुद पे निर्भर हो जाओ। आत्म कल्याण का मतलब तुम अपना कल्याण करो। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब तुम अपना ज्ञान प्राप्त करो। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाना चाहिए, ना कि कोई मंत्र जंतर तंत्र जपना है। कुछ नहीं जपना, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, और मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। मैं विश्वास में हूं, लेकिन अंधविश्वास में नहीं। क्योंकि कई लोग कहते हैं जी हमें तो विश्वास है, पत्थर में भगवान है। ये विश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास। क्यों? तुम्हारी नाक में मक्खी बैठ गई, तुमने 2 सेकंड नहीं बैठने दिया उसको, नहीं तो देख लेना जैसी नाक में मक्खी बैठेगी क्या करेगा हाथ, ये अपने आप आएगा एकदम घूमता हुआ, हट हट हट, और भगा देगा। अब ये प्रमाणित हो गया कि तुम्हारे अंदर आत्मा है,
तभी तो भगा पाए, नहीं तो मुर्दे की नाक पे मक्खी छोड़ो, मक्खा बैठ जाए आके। मुर्दे के सिर के ऊपर तुम सांप रख दो, हटाएगा क्या? और तुम्हारे ऊपर सांप आ जाए हल्का सा, देखो ब्रेक डांस करने लग जाओगे, उसी वक्त भागने लग जाओगे, उछलने लग जाओगे। तो तुम्हारी नाक पे मक्खी बैठी, तुमने उठा दिया, ये प्रमाणित हो गया कि तुम्हारे पास आत्मा है। अब जिसकी तुम पूजा कर रहे हो पत्थर की, भले तुम कबीर साहब की पूजा कर रहे हो पत्थर की, उनकी नाक के ऊपर मक्खी बैठ गई आके, अब क्या वो हटा पाएंगे? वो मूर्ति क्या हटा लेगी मक्खी को? नहीं हटा पाई। क्यों नहीं हटा पाई? कारण क्या है? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा जहां होती है वहां कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आत्मा इस काया के साथ जुड़ी है तो ये काया बढ़ेगी। देखो छोटे से थे ना, बढ़ते 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 आज 6 फुट के हो गए। अब ये नहीं कि 20 फुट के हो जाओगे। अब एक समय ऐसा आता है जब ऊपर जाके ग्राफ नीचे उतरता है, यानी उम्र तो बढ़ेगी लेकिन शरीर घटेगा, शरीर बेंड होना शुरू हो जाएगा, झुक जाएगा। तो ये आत्मा के साथ जुड़े होने के लक्षण हैं। 1 से 2 हो जाओगे, 2 से 4 हो जाओगे। शादी हो गई तुम्हारी, 1 से 2 हो गए, 2 से 4 भी हो जाओगे, बच्चे हो जाएंगे। ये लक्षण है। मूर्ति की मूर्ति से शादी करा दो, 50 साल रहने दो उनको, दोनों को एक कमरे में, तो क्या तीसरी मूर्ति निकल के आएगी क्या वहां पे कि जी बच्चा पैदा हो गया मूर्ति के? कभी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा नहीं है। इसी प्रकार जहां पे आत्मा होती है वहां पर हिलचुल होती है। हिलचुल, देखो हिल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, ये लक्षण है। और जब शरीर को आत्मा छोड़ देगी, अब ये हिलता डुलता ना, अब ना बोले ये किसी से, अब ना ये चले। तो ये कुछ लक्षण हैं। जहां पे आत्मा होती है वहां लक्षण प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन पत्थरों में आत्मा नहीं होती, इसलिए ना तो वो बोले, ना वो डोले, ना वो बात करे, ना वो आशीर्वाद दे। अगर हाथ ऐसे है तो सारी उम्र ऐसे ही रहेगा, ऐसे नहीं रख सकते तुम्हारे ऊपर। माँ बाप के, गुरुजनों के पैर छुओ, देखो हाथ ऐसे है तो ऐसे भी हो जाएगा। आत्मा है, इसी को समझना है। जिसके पास आत्मा है वो उसकी पूजा कर रहा है जो जड़ है। उल्टा काम चल रहा है। राजा भिखारी की पूजा कर रहा है, ये हाल है। वो पत्थर मोहताज है, तुम साफ करोगे तो साफ होगा, नहीं तो पड़ रही है धूल, इतनी धूल पड़ जाएगी कि कहो शक्ल दिखनी बंद हो जाए। तुम साफ करोगे क्योंकि आत्मा है, तब वो साफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही कबीर साहब समझा समझा के चले गए। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासी ये चाकी भली पीस खाए संसार। सुबह सुबह जो खाना खाते हो तुम, ये चक्की की देन है, जहां दाने पिसवा के आटा बना के लेके आ गए तुम घर में, इसलिए आराम का जीवन बीत रहा है बढ़िया खा पी के। और जिस दिन आटा ना हो घर में, दाने दाने, उस दिन क्या करोगे? उस दिन भगदड़ मच जाएगी, कहां जाऊं, कहां से लेके आऊं दाने पिसवा के। तो उस पत्थर को सलाम कर लो जो दाने पीस रहा है, लेकिन पत्थर की मूर्ति में मत उलझो। मूर्ति से किसी को कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। जिंदा आदमी मुर्दा मूर्ति के आगे झुक गया, इतना बुरा हाल है। और क्यों झुका? केवल अंधविश्वास के कारण, विश्वास के कारण नहीं, अंधविश्वास। विश्वास तो ये कहता है कि सत्य को जानो, सत्य को परखो और फिर उस पर विश्वास करो। किसी ने दुकान पे नौकर को रखा, उसको 10 लाख रुपए दिए, जा भैया जमा करा बैंक में। तो रिश्तेदार बैठा हुआ था, दुकानदार का कह रहा, यार क्या बात कर दी तूने, 10 लाख रुपए दे दिए एक नौकर को और जमा कराने की जगह भाग गया लेके। तो मालिक क्या बोला? अरे परखा हुआ है, इसको परख रखा है मैंने। पहले इसको 100 का नोट दिया था, जा बेटा जमा करा किया, 100 का नोट जमा कराया। फिर मैंने 500 का नोट दिया, जा जमा करा किया।
500 का जमा कराया, फिर मैंने 10,000, फिर 1 लाख, फिर 5 लाख दिया, जमा करा के आया। तो अब मुझे 10 लाख देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वैसा नहीं है, ये विश्वास पात्र है। तो परखा तो विश्वास हो गया। मूर्ति को क्या परखा तुमने? क्या परखा मूर्ति में कि मैं इस पे विश्वास करूं? कुछ नहीं परखा। उसको एक बार टेढ़ा कर देते, मूर्ति को लाके टेढ़ा कर देते, परख लेते कि भगवान जी उठ जाओ, जिस दिन आप उठोगे पहली आरती उसी दिन करूंगा, तो सारा जीवन निकल जाता तुम्हारा। वो मूर्ति कभी उठती ही ना, और तुम्हारे जीवन में उसकी पहली आरती कभी होती ही ना। परख के तो देखते। तुम बकरी के बच्चे को गिराओ, वो भी उठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तुम इंसान के बच्चे को गिराओ, धकेलो, वो भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिसको तुम भगवान मान बैठे हो, वो मूर्ति कभी टेढ़ी होके सीधी नहीं हो सकती। तुम करोगे तो होगी। जो खुद उठ के नहीं बैठ पाया, वो तुम्हें कैसे पार लगाएगा? इसी को समझना है। जो पार लगाएगा वो कहां बैठा है? मूर्ति में नहीं बैठा है। वो कहां बैठा है? तुम्हारी आत्मा में बैठा है। अगर तुम्हें तैरना आता है, अभी तुम नदी में छलांग मारो, देखो, नहीं भी तैरना आता है वो तब भी कोशिश करेगा कि तुम्हें निकालूं, हाथ पैर चलने लग जाएंगे तुम्हारे, वो तब भी कोशिश करेगा कि इसको बचा लिया जाए। लेकिन इसको तैरना नहीं आता तो बचाएगा कैसे? इसी प्रकार जो परमात्मा है वो हमारी आत्मा में बैठा है, वो किसी पत्थर में नहीं बैठा। तुम पत्थर को लेके कुएं में छलांग मार देना, जिस पत्थर को तुम भगवान माने बैठे हो उसको लेके कुएं में छलांग मार देना, और पत्थर से रो रो के कहना, भगवान जी निकाल दो, भगवान जी निकाल दो। कुएं से निकाल देंगे क्या? कभी नहीं। बाहर से कोई आदमी आ रहा हो, उसको कहना भैया निकाल देना, वो तुम्हें रस्सी डाल के निकाल देगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा आत्मा में बैठा है, वो तुम्हें निकाल देगा, लेकिन एक पत्थर तुम्हें नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए भरम जाल से निकलना है। इंसानी चोला है, ऐसे बर्बाद नहीं करना है। बार बार ये इंसानी जन्म नहीं मिलेगा, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। अगर ये एक बार निकल गया तो हाथ नहीं आएगा। फिर तुम्हें लक 84 में जाना पड़ेगा। छिपकली, कॉकरोच, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, क्या क्या बनना पड़ेगा। फिर कुछ नहीं कर पाओगे। एक बैल कुछ नहीं कर सकता, पीछे से चाबुक पड़ रहे हैं तो उसको ढोना पड़ रहा है बैलगाड़ी में माल, कुछ नहीं कर सकता। वही हालत तुम्हारी हो जाएगी। अभी तो बहुत कुछ कर सकते हो, इस इंसानी चोले में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर बैलगाड़ी में जुट गए फिर तो डंडे पड़ेंगे पीछे से और कुछ नहीं कर पाओगे। देख लो, नहीं तो एक बार खेत के लिए बैल जुट गया तो डंडे ही खाएगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इस इंसानी जन्म को बर्बाद नहीं करना है, परमात्मा के लेखे लगाना है, सच्चे नाम को जानना है, परख करनी है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब जो दूसरी दीक्षा वाले हैं, कौन कौन है? हाथ खड़े करो। दूसरी दीक्षा वाले, अभी आरती होगी, आरती के बाद दूसरी दीक्षा का जो है आपको नाम दीक्षा दी जाएगी। आपने उसी कमरे में मिलना है जहां पहले बैठे थे। चलो अब आरती लगानी है बेटा, लगा दो आरती। आरती की थाली ले आओ, आरती की थाली रेडी रखो। और कैसे करनी है आरती ये बता देता हूं मैं आपको। एक एक करके आना है, थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देना है। थोड़े से फूल उठाया, मेरे सिर के ऊपर रखा, उसके बाद 2 बार आपने आरती घुमानी है थाली। उसके बाद अगर आप कुछ प्रचार में योगदान करना चाहते हैं तो वो चरणों में रखना है। माया का स्थान चरणों में होता है हमारे यहाँ। फूलों का स्थान सिर पे, माया का स्थान चरणों में। सिर पे क्यों रखे जाते हैं फूल? क्योंकि ये फूल वहां समर्पित किए जाते हैं जहां शरीर खत्म हो जाता है। कहां से शुरू होता है? अंगूठे से लेके शरीर कहां तक जा रहा है? सिर तक। तो आपने फूल सिर से परे यानी काया से परे रखना है। ये सीधे परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं।